बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.4 और 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है ड्रा द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग कंपास एंड रूलर इफ पॉसिबल। ठीक है, कि आप क्या करें, कंपास और रूलर की मदद से इन ट्राइंगल्स को, मतलब 6 पार्ट है इसके एफ तक, तो इनको आप ड्रा करें, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर आप ड्रा करें। ठीक है, और इफ़ पॉसिबल, मतलब पॉसिबल का मतलब ये है कि इसमें बाज़ ऐसे ट्राइंगल है या ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पॉसिबल नहीं होंगे, तो उस वजह से वो आप ड्रा नहीं कर सकते। तो जो पॉसिबल हो वो आप ड्रा करें। ठीक है, सो अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए पार्ट हमारे साथ है, तो 3 साइड दी गए हैं। ए बी हमारे साथ है 4 सेंटीमीटर, ए सी हमारे साथ है 9 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो पहले आप देखेंगे कि ये हमारे साथ पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आप मालूम करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी आप मालूम करेंगे कि आया ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी ट्राइंगल को ड्रा करने से पहले आप इस बात का ख्याल रखें कि उसकी जो दो साइड्स की मेजरमेंट है, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो वो जो थर्ड उसका साइड है वो उससे ज़्यादा होगा। आमतौर पर जब हमारे साथ 3 साइड दी गए हो तो इस किस्म की जो ट्राइंगल है इसको हम ट्रिपल एस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसमें हमारे साथ 3 साइड गिवन होते हैं, तो इसको हम ट्रिपल एस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो किसी भी ट्राइंगल को ड्रा करने से पहले आप उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, और मतलब आप अगर उसकी दो जो साइड है उसको आप ऐड करें, मतलब मेजरमेंट आप ए बी, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ मेजरमेंट आप ए बी प्लस मेजरमेंट आप ए सी इज इक्वल टू सॉरी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट आप बी सी। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ए बी हमारे साथ है 4 सेंटीमीटर और ए सी हमारे साथ है 9 सेंटीमीटर। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो इससे हमारे साथ आता है, ये ज़्यादा होगा 6 से। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो इससे 13 आता है, और 13 इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, इसी तरह से मैं सबसे लंबे जो इसका जो लेंथ में सबसे ज़्यादा है 9 सेंटीमीटर वाला उसको लेता हूँ, और बाकी दोनों को ऐड करता हूँ, तो 6 और 4 इससे 10 आता है, और 10 ग्रेटर है 9 से। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, मतलब ये बन सकता है। इसी तरह से अगर आप 9 और 6 को ऐड करें तो इससे 15 आता है, वो 4 से ज़्यादा है। तो मतलब ये ट्राइंगल ये बन सकता है, क्योंकि इसकी किसी भी दो साइड को अगर हम ऐड करें तो वो थर्ड साइड से वो ज़्यादा है। सो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। ठीक है, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं और उसको हम कहते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो साथ साथ में मैं वो भी लिखूँगा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे साथ है ड्रा अ लाइन सेगमेंट, सॉरी ड्रा अ लाइन सेगमेंट और सबसे जो लेंथ में सबसे जो ज़्यादा है उसको आप पहले ड्रा करेंगे, तो वो हमारे साथ है 9 सेंटीमीटर वाला। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी मेजरमेंट आप ए सी, और वो हमारे साथ है 9 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या करें, 9 सेंटीमीटर की जो लाइन है तो उसको आप ड्रा करें विद द हेल्प ऑफ पुट। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, 9 सेंटीमीटर जो लाइन है मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको ड्रा करता हूँ। देखिए इसी तरह से आप इसको ड्रा करेंगे, तो ये हमारे साथ है 9 सेंटीमीटर, और इसको मैं नाम देता हूँ ए और सी से। तो ये ए और ये सी, और ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ कंपास आप क्या करेंगे, जो सेकंड लाइन हमारे साथ है उसको आप ड्रा करेंगे। अच्छा, तो ए बी हमारे साथ है 4 सेंटीमीटर, तो मैं पर कंपास को 4 सेंटीमीटर वो ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे साथ है 4। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, सो आप कंपास जो है ए पर रखेंगे और एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, ये वाला आर्क मैंने खींच दिया। अच्छा, अब बी सी हमारे साथ है वो है 6 सेंटीमीटर, तो आप कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, मैं पहले डायग्राम को बनाता हूँ, फिर मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूँगा। आप 6 सेंटीमीटर इसी तरह से आप कंपास को ओपन करेंगे, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप सी पर रखेंगे और इसी तरह से एक आर्क ड्रा करेंगे। तो जिन पॉइंट्स पर इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो वो वाला पॉइंट हमारे साथ है पॉइंट बी। ठीक है, वो पॉइंट हमारे साथ है पॉइंट बी।
सो मैं इसको नाम देता हूँ पॉइंट बी का। और आप क्या करेंगे, पॉइंट बी को आप ए और सी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने सी के साथ इसको ज्वाइन किया और इसी तरह से मैंने बी को ए के साथ ज्वाइन किया। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल था वो हासिल हुआ। ठीक है। अच्छा, तो बी सी जो लाइन वो है हमारे साथ 6 सेंटीमीटर, तो ये है 6 सेंटीमीटर। और ए बी जो लाइन है वो है 4 सेंटीमीटर, तो ये है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, ठीक है, स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एनी वर्टेक्स आप ले सकते हैं। मैं वर्टेक्स ए लेता हूँ। सो प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट ए, ठीक है, एंड ड्रॉ एन आर्क length of 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 हमारे साथ है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास अब इसके बाद हमने क्या किया, सी पर रखा। तो प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट सी एंड ड्रा एन आर्क लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हमने कंपास को सी पर रखा और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा किया। ठीक है। दैट कट्स द प्रीवियस आर्क, जो प्रीवियस आर्क था उन्होंने इसको कट किया। प्रीवियस आर्क 8 पॉइंट बी। और स्टेप नंबर 4, join B to A and C. So triangle ABC is the required triangle. ठीक है। सो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंथ ज़्यादा हो उसको आप ड्रा करें, फिर आप किसी भी पॉइंटर कंपास को किसी भी पॉइंट पर रख के, मतलब इस पॉइंट पर भी रख सकते हैं, इस पॉइंट पर भी रख सकते हैं, और रिक्वायर्ड लेंथ के बराबर आप कंपास को ओपन करें, एक आर्क ड्रा करें। उसके बाद आप सेकंड वर्टेक्स पर उसको रखें या सेकंड एंड पर उसको रखें, और जो रिक्वायर्ड लेंथ है इसके मुताबिक आप कंपास को ओपन करें और एक आर्क ड्रा करें। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस करें, आप उसी पॉइंट को जो थर्ड मतलब नेम है उससे आप इसको रिप्रेजेंट करें, और इस पॉइंट को दोनों एंड्स के साथ आप ज्वाइन करें, तो हमारा जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है सो उसको सॉल्व करते हैं। सो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो बी पार्ट हमारे साथ है कि जे के इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, के एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और जे एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेक करेंगे और ये देखेंगे कि आया ये पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप जो सबसे बड़ा मतलब लंबाई में जो साइड सबसे बड़ा है, आप क्या करें, उसको कंपेयर करें दूसरी जो लाइन है उसके साथ, आप इसको कंपेयर करें। अगर इसकी लेंथ उन दोनों से ज़्यादा हो तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ के एल लाइन इज़ इक्वल टू मतलब के एल लाइन जो हमारे साथ है ये
कम होना चाहिए, ठीक है। इज़ लेस देन मेजरमेंट ऑफ जे के लाइन प्लस मेजरमेंट ऑफ जे एल लाइन, ठीक है। अगर आप क्या करें, जे एल लाइन और जे के लाइन इन दोनों को आप ऐड करें तो ये ज़्यादा होना चाहिए, ये दोनों लाइन, और ये कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें के एल हमारे साथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमारे साथ जो जे के लाइन है वो है 2 सेंटीमीटर, और प्लस जे एल जो लाइन है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये इससे हमारे साथ आता है 7, और इससे 5 और 2 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। सो ये इससे मतलब छोटा है, मतलब ये इससे बड़ा है, ठीक है। सो होना तो ये चाहिए था कि हमारे साथ अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करें तब भी ये इससे बड़ा है। सो इस वजह से ये हमारे साथ पॉसिबल नहीं है, और हम प्रैक्टिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये किस वजह से मतलब नहीं बन सकता। तो उसके लिए अगर आप देखें तो मैं ड्रा करता हूँ जो लंबाई में सबसे जो साइड ज़्यादा है, और वो हमारे साथ है के एल, और वो है 8 सेंटीमीटर। सो मैं 8 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रा करता हूँ, ये हमारे साथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये है इसका के एंड, और ये है इसका एल एंड, और ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास अगर आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ कंपास अगर आप इसको मतलब आर्क ड्रा करें, ठीक है। सो ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली करता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो है जे एल वो है 5 सेंटीमीटर। सो मैं 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करता हूँ, ये हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रही होगी इस ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, सो जे एल हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने एल पर पॉइंटर रखा और 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो जे के है वो है 2 सेंटीमीटर, तो मैं के पर कंपास रखता हूँ, 2 सेंटीमीटर इसको ओपन करता हूँ। सो ये मैंने इसको 2 सेंटीमीटर ओपन किया, देखिए यहाँ पर मैंने इसको 2 सेंटीमीटर ओपन किया, ठीक है। सो अगर मैं के पर कंपास को रखूँ और एक आर्क ड्रा करूँ तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, और ट्राइंगल हमारे साथ तब बनेगा जब ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ट्राइंगल जे के एल, ठीक है। ये हमारे साथ पॉसिबल नहीं है कि हम ड्रा करें ट्राइंगल जे के एल को। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसका जो पार्ट सी है सो उसको सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसके। अच्छा, तो पार्ट सी में हमारे साथ जो है 3 साइड गिवन है, और एक्स वाई जो साइड है वो हमारे साथ है 3 सेंटीमीटर, वाई जेड वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक्स जेड जो साइड है वो हमारे साथ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसमें जो सबसे लंबाई में जो सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा जो साइड है वो है एक्स जेड, और वो है 7 सेंटीमीटर। अगर इसके मुकाबले में आप इन दोनों को ऐड करें सो 6 और 3 इससे 9 आता है। सो ये इससे मतलब ये वैल्यू इससे ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर हम अदर जो 2 साइड है उनको ऐड करें, और अगर वो लेंथ में सबसे जो ज़्यादा साइड है वो उससे ज़्यादा हो तो फिर ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जेड लाइन ड्रा करेंगे 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। सो मैं एक जेड लाइन ड्रा करता हूँ 7 सेंटीमीटर। ये हमारे साथ है एक जेड लाइन और 7 सेंटीमीटर। मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स जेड और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं विद द हेल्प ऑफ कंपास पॉइंटर ऑफ कंपास में रखता हूँ पॉइंट एक्स पर, ठीक है, और एक्स वाई जो लेंथ है उसके बराबर में आर्क ड्रा करता हूँ। तो एक्स वाई वो हमारे साथ है 3 सेंटीमीटर। सो मैं कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, तो कंपास को आप 3 सेंटीमीटर ओपन करें, प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट एक्स एंड ड्रा एन आर्क रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एज जेड एंड ड्रा एन आर्क रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। सो आप 6 सेंटीमीटर इसको ओपन करें कंपास को।
सो ये है 6 सेंटीमीटर, सही है। प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट जेड एंड ड्रा एन आर्क रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एट एट विच पॉइंट दीज टू आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर। सो मैं इस जगह को नाम देता हूँ y का, और मैं कह सकता हूँ कि y पर इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। सो जॉइन y टू x, आप y को क्या करें, x के साथ ज्वाइन करें, और y को ज्वाइन करें z के साथ, ठीक है। y को ज्वाइन करें z के साथ। सो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। सो ये हमारे साथ जो ट्राइंगल था ये कंप्लीट हुआ एक्स वाई जेड। मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखता हूँ आप लोगों के लिए। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे साथ होगा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टेप नंबर 1, और वो हमारे साथ है ड्रा अलाइन सेगमेंट, अलाइन सेगमेंट एक्स जेड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स जेड की लाइन मैंने ड्रा की 7 सेंटीमीटर की। उसके बाद स्टेप नंबर 2, प्लेस the pointer of the compass, pointer of the compass, the pointer of the compass at point x, ठीक है। पॉइंट x पर रख के and draw an arc of length of, जो एक्स वाई की लेंथ हमारे साथ है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द compass at point z and draw an arc of length of yz, जो हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, that cut or intersect the previous arc at point y पर इसने जो प्रीवियस आर्क है उसको कट किया। सो लास्ट स्टेप नंबर 4, join y to x and z। सो मैं लिख सकता हूँ, सो ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन है, जस्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी की जानिब और उसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा, तो डी नंबर जो क्वेश्चन हमारे साथ है, थ्री साइड्स गिवन है, एल एन हमारे साथ है 7 सेंटीमीटर, एल एम है 7 सेंटीमीटर और एम एन है 8 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सेम, पहले आप क्या करेंगे, लेंथ में जो साइड सबसे ज़्यादा है उसको आप कंपेयर करेंगे बाकी दो के साथ। तो ये हमारे साथ एम एन जो है 8 सेंटीमीटर, और अगर आप बाकी दो को ऐड करें मतलब 7 और 7 से 14 आता है, सो 14 हमारे साथ 8 से ज़्यादा है, सो इस वजह से ये हमारे साथ पॉसिबल है, इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंथ में सबसे हमारे साथ जो साइड ज़्यादा है वो है 8 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ड्रा करें विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, 8 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करता हूँ। ये हमारे साथ है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप ड्रा करें आर्क 7 सेंटीमीटर का, और आप ये हमारे साथ है एम, ठीक है, और ये है एन, और इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। सो आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप कंपास को एम या एन पर आप रख के और 7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करें। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ। आप इसी तरह से कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। देखिए ये मैंने इसको 7 सेंटीमीटर ओपन किया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। सो मैं इसको इन एम पर रखता हूँ और 7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करता हूँ। अच्छा, ये है 7 सेंटीमीटर का। इसके बाद आप इन पर रखें और 7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करें। सो जिस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो वो साइड हमारे साथ है एल, ठीक है, सॉरी वो लेंथ, वो पॉइंट को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। आप क्या करेंगे, एल को एम के साथ ज्वाइन करें और एल को एन के साथ ज्वाइन करें, एल को एन के साथ आप ज्वाइन करें। सो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ये साइड भी है 7 सेंटीमीटर का और ये साइड भी है 7 सेंटीमीटर का। सो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं वैसे ही आप लोगों को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, बाकी इजी है, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का टाइम बच जाएगा। सो बिल्कुल उसी तरह से हमारे साथ 4 स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट नंबर जो स्टेप है वो है ड्रा अलाइन सेगमेंट एम एन, ठीक है, एम एन, लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट एम, जो स्टेप नंबर 2 है, प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट एम एंड ड्रा एन आर्क रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 3, प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट इन एंड ड्रा एन आर्क रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर that cuts the previous arc at L, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, join L to M and N, so that is our required triangle LMN, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा है इसका ई पार्ट, सो उसको सॉल्व करते हैं। सो ई पार्ट में हमारे साथ जो है ई पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर ई। सो उसमें डी ई जो है, डी ई वो है 6 सेंटीमीटर का, और डी एफ वो है 8 सेंटीमीटर, और ई एफ उसका लेंथ हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, सो उसी तरह से इसमें जो सबसे लेंथ में सबसे ज़्यादा बड़ा साइड है वो है डी एफ और वो है 8 सेंटीमीटर। इसके मुकाबले में आप क्या करें, बाकी दो को ऐड करें। सो 5 और 6 इससे 11 आता है, 11 8 से ज़्यादा है, सो ये पॉसिबल है, ये बन सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो ये मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप आर्क ड्रा करेंगे। आप किसी भी एंड पर रख के ये हमारे साथ है डी और ये है एफ और ये लाइन ये है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आप किसी भी एंड पर कंपास को रख सकते हैं, ठीक है। मैं डी पर रखता हूँ। सो डी ई जो लाइन वो हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर। सो मैं कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया, ठीक है। सो प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास ए डी एंड ड्रा एन आर्क, ठीक है। उसके बाद जो है ई एफ वो है 5 सेंटीमीटर। सो आप क्या करें, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करें। ये मैंने इसको 5 सेंटीमीटर ओपन किया, ठीक है, और एफ पर आप कंपास को रख ले और 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करें। अच्छा, तो जिस पॉइंट पर इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, सो इसको आप नाम दें ई का, और इसके बाद आप क्या करें, ई को डी के साथ ज्वाइन करें, ई को डी के साथ ज्वाइन करें और ई को एफ के साथ ज्वाइन करें।
सही। और ई एफ ये लाइन हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर, और डी ई जो है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। सो बिल्कुल सेम आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप नंबर 1 है वो है ड्रा अलाइन सेगमेंट डी एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट डी एंड ड्रा एन आर्क रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ डी ई जो हमारे साथ है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लेस पॉइंटर ऑफ द कंपास जो कि स्टेप नंबर 3 है, प्लेस पॉइंटर ऑफ द कंपास एट एफ एंड ड्रा एन आर्क रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर विच कट द प्रीवियस आर्क एट ई। लास्ट स्टेप जो स्टेप नंबर 4 है, जॉइन ई टू डी एंड एफ, सो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल डी ई एफ। अच्छा, इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो एफ नंबर जो पार्ट हमारे साथ है वो है पी क्यों इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रूव करेंगे, सर ये मालूम करेंगे कि आया ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो आप लेंथ में जो साइड सबसे ज़्यादा है उसको ले और उसको मतलब बाकी के साथ आप कंपेयर करें कि आया ये उससे कम है या ज़्यादा है। तो पी क्यू लाइन जो हमारे साथ है वो है 9 सेंटीमीटर और बाकी जो दो है वो है 4 और 4, सो इससे 8 आता है और 8 हमारे साथ 9 से कम है। मतलब अगर हम इन दोनों साइड्स को ऐड भी करें तब भी ये इससे कम है। सो इस वजह से ये इसको मतलब कट नहीं करेगा एक आर्क दूसरे को। सो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा द आर्क द ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको ड्रा करें और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसको प्रूव भी करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, 9 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो आप ड्रा करें। सही है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, कंपास को आप ओपन करें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप किसी भी एंड पर इसको रखिए, मतलब आप अगर पी पर रखना चाहे या क्यू पर रखना चाहे। ठीक है, ये हमारे साथ है पी और ये है क्यू और ये लाइन मैंने ड्रा किया 9 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करें, कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करें। ये मैं इसको 4 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ। ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर और आप क्यों पर इसको रख के और 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें। ये मैंने 4 सेंटीमीटर की आर्क सारी ड्रा करें, ये मैंने ड्रा किया। इसके बाद आप इसको पी पर रखें और 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करें। तो देखिए दोनों जो आर्क है इन्होंने एक दूसरे को कट नहीं किया, सो इस वजह से ये ट्राइंगल नहीं बन सकता। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करे सो उसी पॉइंट को आप फिर दोनों एंड्स के साथ आप मिलाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।